नमस्ते गाइज। हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं, जो है डोनाल्ड जी ट्रम्प के ऊपर जो अटैक हुआ है अमेरिका में, उसके बारे में अच्छे से हम समझेंगे। तो अभी के टाइम पे जो माहौल है अमेरिका में वो इलेक्शन का है। इलेक्शन में डोनाल्ड जी ट्रम्प खड़े हुए हैं और वो एक रैली कर रहे थे। उस रैली के दौरान वो ऐसे खड़े होकर भाषण दे रहे थे, तब तक किसी ने एक जगह से अटैक कर दिया, किसी बिल्डिंग के ऊपर से। और जो बिल्डिंग के ऊपर से गोली चलाया, तब इस साइड से ऐसे कान के पास से चला गया लेकर। और थोड़ा सा डोनाल्ड जी ट्रम्प जब भाषण दे रहे थे रैली में, तो वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन देते ना, तो उस एक्सप्रेशन में उन्होंने ऐसे मुड़ी हिला के जैसे ही बोला, सिर हिला के, मतलब जैसा ही बोला है वैसे ही वो गोली ऐसे फर्र से कान को लग के टच होते हुए गया और डोनाल्ड जी ट्रम्प को थोड़ा सा खून भी बहा। तो उसके बाद से सामने जो था बिल्डिंग पे जो पुलिस था वो पहले से ही तैनात था। और जैसे ही उसको समझ में आया कि सामने से फायरिंग हुआ है, तैसे ही धक धक मारना शुरू कर दिया। अब देखो, जबकि वहाँ का जो ये जो अटैक हो गया, इसके बाद में तो जो वहाँ का जो लोकल एक आदमी था उससे पूछा गया, तो वो बोल रहा था कि जो ये अटैक हुआ उस टाइम पे, और जब ये वो आदमी था जिसने अटैक किया है, वो जब आदमी ऊपर चढ़ रहा था सामने वाली इस पे रेंगते चढ़ रहा था, तो सब लोकल पब्लिक वहाँ की जो लोकल पब्लिक थी वो बोल रही है कि यार ये ऊपर चढ़ रहा है, ये क्या कर सकता है। लोगों को डाउट भी होने लगा कि ये कुछ करेगा तो नहीं। लेकिन पुलिस, जब लोकल आदमी को दिख रहा है तो पुलिस को भी तो दिखता ही होगा। लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि पुलिस वेट कर रही है कि भाई पहले वो अटैक करे, फिर यहाँ से डिफेंड करने के लिए अटैक करेंगे। लेकिन भाई साहब, जब तुमको पता चल गया था तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था। आपके हिसाब से, अब तक पढ़ाई की और ट्रेनिंग वगैरह लिया हो तो उस हिसाब से एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन नहीं। लेकिन जैसे ही गोली की आवाज़ सुनाई दिया, वैसे ही यहाँ से दग पुलिस ने चलाया और उसको मार डाला। लेकिन ये सब जो हुआ उसमें 2 लोग की जान गई। लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ही उस पर अटैक हुआ, डोनाल्ड जी ट्रम्प नीचे झुक गए, जिसकी वजह से डोनाल्ड जी ट्रम्प पूरी तरीके से सेफ्टी से बच गए। लेकिन उसके बाद उनको कुछ सूझा, क्योंकि वो डोनाल्ड जी ट्रम्प जो है वहाँ के एकदम ऐसा 56 सीना टाइप के वहाँ के नेता कहे जाते हैं। मतलब कि वो एकदम हैकर हैं, मतलब थोड़े से उस टाइप के। तो वो ऐसे खड़े हुए और अपना जोश दिखा रहे हैं कि मैं मोटिवेशन टाइप का उनको जाग गया, तो वो वैसे ही रिएक्ट कर रहे थे कि मैं झुकूंगा नहीं, ऐसे टाइप का बोल क्या रहे थे, वो चिल्ला रहे थे कि यार देखो मेरा रुतबा, मौजे मारो, मैं तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा वैसा बोल रहे थे। और जिसने मारा वो महज 20 साल का था, 20 साल का लड़का। उसका भी वीडियो दिखा देता हूँ। उसका एक पुराना वीडियो था, उस पुराने वीडियो में देखो क्या बोलता है, सुन लो पहले। My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. हाँ, तो वीडियो में तो आपने सुन ही लिया कि ये कैसा मानसिकता रखने वाला है। अब थोड़ा सा डेप्थ में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हमला करवाया किसने। अब सिंपल सी बात है, अगर थोड़ा सा सातिरगिरी दिखाएंगे, अपने दिमाग को उत्तेजित करेंगे सातिराना तरीके से, या थोड़ा सा अपने आप को डिटेक्टिव गिरी की तरफ जाएंगे जैसे सीआईडी वगैरह में होता है, तो सबसे पहले यही होता है कि आखिर इसका दुश्मन कौन था, कौन इसको मारने वाला है। आखिर डोनाल्ड जी ट्रम्प को मारने के बाद में सामने वाले को, मतलब कौन है जिसको ज्यादा फायदा होगा, कौन इसका दुश्मन है, इस तरीके का। लेकिन भाई साहब, अब अगर देखा जाए तो सामने वाला जो खेल रहा है, अपोजिशन वाला, वो तो मरवाएगा नहीं। वो क्या मूर्खाधिपति है कोई कि वो मरवा के, क्योंकि सबको डाउट वही होगा, सब वही पढ़े लिखे टाइप के हैं, सब वही सीआईडी टाइप सीरियल वगैरह, पिक्चर वगैरह, वेब सीरीज वगैरह देखे हैं, तो सभी को डाउट होगा ना यार कि ओपोजिशन नहीं मरवाया है। तो अपोजिशन तो चाह कर भी नहीं मरवा सकता। तो ये हो सकता है कि, तो इसको अच्छे से समझते हैं। तो देखो, ये बात तो क्लियर है, मैक्सिमम हद तक ये क्लियर है कि वो खुद तो नहीं मरवाएंगे,
जो अपोजिशन वाले हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं मरवा सकते। बहुत कम चांस है कि हाँ ये आगे जा रहा है हमसे। डोनाल्ड जी ट्रम्प ऑलमोस्ट वो आगे चल रहे हैं। वहाँ पे एक डिबेट होता है, डिबेट से पता चलता है कि कौन ज़्यादा किसका बढ़त हुआ है इलेक्शन में। तो उस डिबेट से ये अंदाजा हो गया था कि डोनाल्ड जी ट्रम्प बहुत ज़्यादा आगे चल रहे थे, 10% 15% आगे चल रहे थे ओपोजिशन से। तो हो सकता है कि अपोजिशन वाले ने मरवाया हो, लेकिन अपोजिशन वाला नहीं मरवाएगा। उसको तो खुद ही डर है कि यार उसको कुछ हो जाएगा तो हमारे ऊपर सबसे पहले वह लोगों को डाउट होगा, तो वो तो नहीं मरवा सकते। तो आखिर मरवाया कौन? अब दूसरे एंगल से बात करते हैं कि कहीं डोनाल्ड जी ट्रम्प ने अपने ऊपर वही तो हमला नहीं करवा दिया कि मैं अपने ऊपर हमला करवा देता हूँ, लोगों की सिंपैथी होगी और लोगों को डाउट भी जाएगा कि भाई अपोजिशन ने मरवाया ताकि डोनाल्ड जी ट्रम्प जीत ना सके। डोनाल्ड जी ट्रम्प कुछ अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए दुश्मन देश चाहता है कि ये डोनाल्ड जी ट्रम्प मर जाए, वो इलेक्शन में ना खड़े हो, अमेरिका को नुकसान हो जाए। इस तरीके से ही लोग सोचने लगेंगे कि यार डोनाल्ड जी ट्रम्प को कोई चाहता नहीं है, अपोजिशन वाला दुश्मन देश नहीं चाहता कि वो जीते, इसी वजह से ये डोनाल्ड जी ट्रम्प ने तो नहीं करवाया। लेकिन भाई साहब अगर आपको ये डाउट हो रहा है तब मैं आपको अच्छे से बता दूं कि डोनाल्ड जी ट्रम्प ये रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्यों पता है? क्योंकि जिस बंदूक से मारा गया है, मतलब जो AK-47 टाइप का जो बंदूक होता है उससे मारा गया है। अब जिस बंदूक से मारा गया है वो बंदूक ना जब चलती है ना तो हिलती है, जैसे गोली ऐसे दागते हैं घप से वैसे वही हिल जाता है, क्योंकि उसमें झटका बैठता है, झटका बैठ के गन हिल जाता है। तो अगर झटका बैठने वाली गन से अगर मारा जाएगा, और डोनाल्ड जी ट्रम्प ऐसे ऐसा एक्सप्रेशन दे रहे थे उसी टाइम पे, अगर डोनाल्ड जी ट्रम्प मर भी सकते हैं तो वो तो नहीं मरवा सकते, सिंपल सी बात है। वो भी उस गन से जो झटका मारता है चलाने के टाइम पे, जो गन झटका मारता है वो हवा से गोली का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। तो बोलिए इतना रिस्की वाला गन से क्यों मरवाएंगे अपने आप को? इस टाइप का रिस्क क्यों लेंगे? एक सिंपल वाला आता है जो बिना झटका वाला आता है और वो थोड़ा महंगा होता है, उस बंदूक से भी मरवा सकते थे, वो तो महंगा भी आता है, उससे तो वो मरवा सकते थे। वो हिलता भी नहीं है और एकदम ऐसे निशाने पे जाता है, एक टाइप का ऐसा होल रहता है, उस होल से ऐसे देख सकते हैं और फिर गोली दागते हैं। तो अगर उससे मारा जाएगा तो मैक्सिमम ये चांस है कि जो सामने वाला है जिसको मारने की कोशिश कर रहे हैं वो बच सकता है। उससे अगर मरवाते तो एक बार ये हो सकता था कि डोनाल्ड जी ट्रम्प अपने आप को ही मरवा रहे हैं, लेकिन उससे नहीं मरवाया, झटका वाले से मरवा। झटका वाला में बहुत रिस्क होता है, हवा का डायरेक्शन से चेंज होता है वो, बराबर, और झटका भी मारता है। और दूरबीन वाले से नहीं मरवाया, दूरबीन वाले में जीतने का चांसेस, मतलब जिंदा रहने का जो चांसेस है वो ज्यादा रहता है, तो इन्होंने उससे नहीं मरवाया। समझ में? तो ये जो हुआ है ये बहुत ही गंभीर विषय है, मतलब रियल में किसी ने मारने की कोशिश की है। अब रसिया ने ये टिप्पणी किया है कि जो अपोजिशन है, अपोजिशन ने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया, ऐसा माहौल वहां पे बना दिया अमेरिका में इलेक्शन के दौरान कि कोई भी मारने के लिए तैयार हो गया। सबको लगने लगा कि अमेरिका में डोनाल्ड जी ट्रम्प अगर आ गए तो ये बहुत खतरा वाली बात हो जाएगी, ये अमेरिका के फ्यूचर के लिए ठीक नहीं है, इसलिए डोनाल्ड जी ट्रम्प नहीं जीतने चाहिए। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, ऐसा रसिया कह रहा है। अब बताइए, अब आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका जो है वो एक सुपर पावर है। हर एक चीज में जियो पॉलिटिक्स, कूटनीति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कशन करें तो हर एक कंट्री पे दबाव बनाता है, इंटरफेयर करता है कि तुम ऐसा क्यों किए, तुम ऐसा क्यों किए। कूटनीति में अगर अमेरिका से ज़्यादा भारत कुछ अच्छा करने लगता है, हाँ, तो ये भारत को भी कुछ न कुछ तरीके से क्रिटिसाइज करता है। अभी की बात करूँ तो कुछ टाइम से वो क्रिटिसाइज कर रहा है कि यहाँ पे लोकतंत्र अच्छा नहीं है, ये है, वो है, था है, दकनिका है, ही है, हाउ है, ऐसे करके भारत को कुछ टाइम से तो क्रिटिसाइज ही कर रहा है। और अभी जब रूस में जब गए थे मोदी जी, रूस का तो पता ही है, रूस अमेरिका का 36 का आंकड़ा है, मोदी जी रूस जाके आए, वैसे ही
एकदम तौवा गया, गनगना के उसको गुस्सा आया अमेरिका वाले लोगों उनका। हाँ, और वहाँ का जो राजदूत है अमेरिका का, वो बोलता है कि क्रिटिसाइज करने लगा, मतलब कि इंडिया में जो है वो लोकतंत्र अच्छा नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और रूस को बोलता है कि रूस जो है वो हिंसा फैलाता है। इंडिया अपना कूटनीति खेल रहा है अपने हिसाब से। इसको पसंद नहीं है कि इंडिया जो है वो क्यों रूस के पास गया, क्यों रूस से अच्छा दोस्ती कर रहा है। मेरा दुश्मन है तो वो इंडिया का भी दुश्मन बन के रहे, ऐसा कौन चाहता है? अमेरिका चाहता है। इसी वजह से क्रिटिसाइज कर रहा था बहुत। अपने आप को ओल्डेस्ट डेमोक्रेटिक कंपनी बोलता है, कंट्री बोलता है। इसके बाद से मोदी जी ने एक ट्वीट कर दिया। उस ट्वीट में क्या लिखा है वो देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है, वो बोलते हैं डीपली कंसर्न्ड बाय द अटैक ऑन माय फ्रेंड। मतलब वो अपने फ्रेंड डोनाल्ड जी ट्रम्प को अपना फ्रेंड बोलते हैं। और अगर देखा जाए तो जब वो डोनाल्ड जी ट्रम्प शासन में थे तो इनका मोदी जी का थोड़ा सा अच्छा बनता भी था, और डोनाल्ड जी ट्रम्प थोड़ा सा इंडिया को सपोर्ट भी करते थे, इनडायरेक्टली वे में सपोर्ट करते थे। ये तो बात है डोनाल्ड जी ट्रम्प का। तो इन्होंने कहा है कि ये जो हिंसा हुई है डोनाल्ड जी ट्रम्प के ऊपर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है डेमोक्रेसी के हिसाब से। उन्होंने आगे ये लिखा है, वायलेंस हैज़ नो प्लेस इन पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी। मतलब कि पॉलिटिक्स में और डेमोक्रेसी में किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि विश हिम स्पीडी रिकवरी, मतलब कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। आवर थॉट्स एंड प्लेयर्स आर विथ द फैमिली ऑफ द डिसाइज्ड, दोज इंजर्ड एंड अमेरिका पीपल। मतलब जो लोग घायल हुए हैं वो जल्दी से ठीक हो जाए, मैं यही प्रार्थना करूंगा। इस ट्वीट में मोदी जी ने वायलेंस, मतलब हिंसा, और डेमोक्रेसी मतलब कि लोकतंत्र, ये जो वर्ड यूज किया है, शब्द जो यूज किया है, वो एक तरह का उनको ताना मार दिया है कि भाई तुम बहुत बोलते हो डेमोक्रेसी, हिंसा, इंडिया में हिंसा हो रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब लो उस तरीके का ताना मार दिया है कि तुम जो बहुत बोलते हो अब नहीं बोला करो। और ये जो डोनाल्ड जी ट्रम्प के ऊपर जो ये हुआ है, ये आज पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले 10 बार अटैक हो चुका है अलग अलग प्रेसिडेंट जी के ऊपर। उसमें से 5 लोग तो बच गए थे और 4 लोग मर गए थे, उनका डेथ हो गया था इसी टाइप के हिंसा में। इसके पहले जब डोनाल्ड जी ट्रम्प इसके पहले जब खड़े थे, इस वाले नहीं उसके पहले वाले में, तब जब डोनाल्ड जी ट्रम्प जीतने लगे ना, तो जो सामने में ओपोजिशन वाला था उसके लोग, उसके समर्थक लोग हिंसा करने लगे थे वहां पे। और ये जो चलन है वहां पे तो बंदूक एकदम मॉल वॉल में बिकता है, एकदम कोई भी लेके घूमता है। मतलब कि वायलेंस वहां पे बहुत होता है। हाँ, जो कोर्ट का जो चक्कर होता है वो इतना ज़्यादा चक्कर नहीं होता है, फैसला जल्दी ही मिल जाता है। हाँ, लेकिन वहाँ पे वायलेंस बहुत होता है। वायलेंस होता है, मतलब बहुत तो नहीं बोल सकते, लेकिन वायलेंस होता है, क्योंकि वहाँ पे जो बंदूक का जो चलन है वो बहुत आम है, एकदम नॉर्मल है। स्कूल में भी बंदूक लेके छुप छुपा के जाते हैं। और ये बंदूक का जो चलन है पॉलिटिक्स वाले लोगों ने शुरू किया था, अब ये उन पर ही गजगजा के गिर रहा है। तो आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा, भूल चूक माफ़ कीजिएगा। और इसी तरह के लेटेस्ट जो अपडेट होगी उस पर मेरा रिव्यू क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, वो जानने समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।